एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। हम लोग आज बात करेंगे केमिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे, लगातार टॉपिक चल रहे थे। तो हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे मैटर को हम लोगों ने क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स के रूप में, और पहले तो फिजिकल और फिर केमिकल रूप में स्टेट में किया था। उसके बाद हम लोगों ने एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर इस फॉर्म में उसको डिवाइड किया था, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जाना है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट के बाद एलिमेंट, कंपाउंड एंड तीसरे नंबर का है आपका मिक्सचर। ठीक है, तो हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया है। अब आएंगे हम लोग कंपाउंड के बारे में। ये क्या था? केमिकल स्टेट है, किसका है? मैटर का, पदार्थ का हम लोग डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं। तो मैटर, केमिकल स्टेट, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर। ओके, एलिमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट के बारे में। ठीक है, तो अब आज हम लोग की बारी है कंपाउंड। तो कंपाउंड में मोस्टली होता क्या है कि आप जितने भी फार्मूला देखेंगे, जितने भी फार्मूला आप लोग देखेंगे, जैसे H2O देख लीजिए, H2SO4 देख लिए, HCl देख लिए, तो आप ये समझिए दो एलिमेंट्स का इसमें मिक्सचर मतलब से मिलके बने होते हैं, मतलब प्योर सब्सटेंस दैट कंपोज्ड आर टू आर मोर डिफरेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो और क्या होंगे? फिक्स्ड इसमें अमाउंट में होंगे, फिक्स्ड कंपोजिशन में ये एलिमेंट्स जुड़े होंगे, वो आपके कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे इसको क्या, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे कौन? टू एलिमेंट्स मोस्टली। ठीक है, इसमें मास का भी उनका कंपोजिशन रहेगा। जैसे फिक्स्ड एलिमेंट्स मोस्टली इसमें क्या देखेगा? मास। एग्जाम्पल के तौर पर आपका क्या कहलाएंगे? H2O कौन कौन से एलिमेंट से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, HCl किससे बना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन से। ठीक है, NaCl किससे बना है? सोडियम और क्लोरीन से। ठीक है, H2SO4 किससे बना है? हाइड्रोजन से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो ये क्या हुए? कंपाउंड। तो जिनका आप लोग फार्मूला सीधे सीधे देख पाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप कंपाउंड मान के चलिए। ठीक है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में इनमें मास होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर और क्या क्या आप देख सकते हैं? जैसे लोग वैसे भाषा में कॉमन नेम पे जाने, H2O वाटर, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, इसको NaCl को नमक बोलते हैं। तो ये सारे क्या हुए? आपका कंपाउंड हुए। ठीक है, अल्कोहल हुआ C2H5OH, और क्या हुआ? शुगर हुआ। तो ये सब क्या हुए? कंपाउंड। अब कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किस रूप में होता है तो ये समझिए आप। ठीक है, तो कंपाउंड दो तरीके से डिवाइड होते हैं, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, बहुत आसान है। एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। बहुत आसान है, कोई इसमें विशेष समझने वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि जिसमें लिविंग थिंग्स मतलब जीवित अवस्था वाली चीजों से मिलके बने होते हैं। लिविंग थिंग्स मतलब आप लोग देखेंगे ह्यूमन की बॉडी है। ठीक है, लिविंग मतलब आपके शरीर है, उसके बाद क्या है? पेड़ पौधे हैं। तो इन सब चीजों से मिलके बना, खासकर ह्यूमन बॉडी, और उसके बाद फिर अ, पेड़ पौधे, इनसे मिलके बनी है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखे जाए तो इसमें कार्बन, कार्बन में मेनली होता है, कार्बन होता है और हाइड्रोजन। तो ये क्या कहलाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक की अगर हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में आप लोग देखेंगे कि क्या है? जैसे चट्टाने हो गई, चट्टाने मतलब रॉक, रॉक मतलब पत्थर। ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ये आप जिसमें कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, तो रॉक, एग्जाम्पल के तौर पर रॉक प्लस मिनरल। मिनरल मतलब रॉक और मिनरल, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, सोडियम हुआ, ये सब मिनरल है। तो ये मिनरल मिनरल और रॉक से मिलके बने होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सीधे सीधे और कुछ आप दिमाग लगाए चाहे नहीं लगाए, अगर आपके किसी भी फार्मूला पे
सी आ गया, एच आ गया, ठीक है, ओ आ गया, तो ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। खासकर कार्बन सी अगर आ गया तो आपका क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। मेनली सी, आप इसको इनको छोड़िए, सी अगर आ गया कहीं, मान लीजिए कहीं आपका आ गया C2H5OH, ये कौन सा कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मान लीजिए NaCl आ गया, तो ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो नहीं है। जिसमें कार्बन सी नहीं आए, उसके अलावा आए, तो फिर क्या कहलाता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आप बता पाएंगे, बहुत एक लंबी लिस्ट है। जैसे आप लोग अगर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ठीक है, तो जिसमें जैसे H2SO4, इसमें बताइए आप ये ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक। H2SO4 ये आपका इनऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। कार्बन मेन रखिएगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं पहचान होगी, कार्बन से केवल पहचान होगी। ठीक है, कार्बन सी अगर आ गया है किसी भी फार्मूले पे, तो आप मान लीजिए CaOH, ये क्या है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, C3H6 ये क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, मान लीजिए CaSO4 ये क्या है, ये आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। CH2 ये कौन सा है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह आप लोगों इसको पहचानना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंपाउंड के बारे में समझ गए। कंपाउंड एक फिक्स मास प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं। ये दो भागों में होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में ये डिवाइड होते हैं। तो जिनका हम लोग ज्यादातर फार्मूला देखते हो कंपाउंड कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड पहचानने के लिए जिसमें कार्बन होना चाहिए किसी भी केमिकल फार्मूले, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और जिसमें इनऑर्गेनिक रहेगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा, मोस्टली रॉक, मिनरल, नॉन लिविंग थिंग्स रहेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, कॉमन साल्ट हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपका मैग्नीशियम होगा, फिर उसके बाद मार्बल, मार्बल मतलब चट्टान, कैल्शियम की उसमें उपस्थिति, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या है आपका इनऑर्गेनिक। इसमें भी फिर ऑर्गेनिक में भी हाइड्रोकार्बन आते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, वो बात की चीजें हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पोर्शन आपका है जो केमिकल स्टेट में है आपका मिक्सचर। ठीक है, किसके बारे में हम लोग देखेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर मिक्सचर मतलब सिंपल सी बात है, मिश्रण। मिश्रण को क्या कहते हैं, हिंदी में मिश्रण ही कहते हैं। तो मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एक मतलब ऐसा पदार्थ, एक मटेरियल जिसमें क्या करते हैं, टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाता है। कैसे, इनडिफिनिट प्रोपोर्शन में, मतलब इसमें कोई निश्चित प्रोपोर्शन नहीं होता है, आप कैसे भी इनको मिला दीजिए। ठीक है, ये मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है, टू और मोर सब्सटेंस इनडिफिनिट इनडिफिनिट प्रोपोर्शन में अगर मिला दिया जाए तो ये मिक्सचर कहलाते हैं, यानी मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए बालू में आप लोग डस्ट मिला दीजिए। ठीक है, गेहूं होता है, गेहूं में राई मिली होती है, आप लोग गांव में अगर देखते होंगे राई गेहूं मिला होता है। धान में बहुत सारी चीजें मिल जाती है, धूल कण मिल जाती है, ये सब मिक्सचर है। नमकीन हम लोग देखते हैं मिक्सचर लिखा होता है ना, उसमें यही है, कोई निश्चित मात्रा नहीं होती है, सब मिला देते हैं, मूंगफली और उसके बाद चिवड़ा, उसके बाद उसमें काजू, किशमिश, सब कुछ मिला देते थे। ठीक है, वो मिक्सचर आपका कहलाता है। ओके, फिर इसके बाद मिक्सचर, अब मिक्सचर के भी अगर हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप के इसमें भी मिक्सचर होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मिक्सचर बना होता है ना, तो एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, हम लोग को लगता है एक ही जैसे है, जैसे आगे हम लोग आगे देखेंगे। और कोई कोई लगता है कि मिक्सचर दूर से ही समझ में आ जाता है कि ये मिक्सचर अलग अलग है, इसमें अलग अलग कंपाउंड हम लोग को या फिर सब्सटेंस दिख रहे हैं। तो दो भागों में इसको भी डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस, हिंदी में समांगी मिश्रण, और इसमें विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या कहलाता है, होमो मतलब सेम,
ये शब्द को याद रखेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से कह पाएंगे और चीजों को समझ पाएंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम सेम। तो इसमें क्या कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर? जब कोई मिक्सचर है तो उसमें सेपरेशन अगर बिल्कुल भी ना दिखे, मतलब उसके जो बाउंड्री लेयर होती है, बाउंड्री लेयर में कि उसमें कोई बाउंड्री असमानता समझ में ही नहीं आए। तो जैसे मान लीजिए आप कोई, हाँ मान लीजिए एक मिक्सचर है, शरबत, मतलब शक्कर और नमक, सॉरी शक्कर और पानी का घोल बना हुआ है, सोल्यूशन बना हुआ और मिक्सचर है। तो उसको आप लोग क्या देख पाते हैं, कहाँ शक्कर है क्या और कहाँ पे पानी, नहीं देख पाते हैं। तो वो क्या होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। सेम मतलब उसमें बाउंड्री लेयर आपको दिखती ही नहीं है कि दोनों के बीच सेपरेशन है। ठीक है, इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें, इसमें विषमांग अलग अलग समझ में सीधे सीधे आ जाएगा। मान लीजिए बालू है, बालू में आपको डायरेक्ट सीमेंट मिला दिया गया तो वो दिखता है, ये बालू है, ये काला काला सीमेंट है। तो होमो हेट्रोजीनियस मतलब विषमांग मिश्रण होता है, मतलब उसमें क्लियर बाउंड्री लेयर दिखती है हेट्रोजीनियस में। इसमें बाउंड्री लेयर बिल्कुल भी नहीं दिखती है उनके सेपरेशन का। ठीक है, इवन इसमें अगर आप लोग माइक्रोस्कोप, होमोजीनियस की बात करें, माइक्रोस्कोप भी लगाएंगे ना तो भी इसमें बाउंड्री लेयर नहीं दिखेंगे। माइक्रोस्कोप वो इक्विपमेंट है जिससे हम बहुत सूक्ष्म में सूक्ष्म माइक्रो चीजें, बहुत छोटी चीजें जूम करके देख पाते हैं। ठीक है, हेट्रोजीनियस में क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, वो आपके मतलब ऐसी आंखों से नॉर्मल देखा जा सकता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल के तौर पर अगर हम इसमें देखें तो साल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, इनका घोल अगर हम देखें तो आपको होमोजीनियस मिक्सचर एक ही जैसे समझ में आएगा। ठीक है, अल्कोहल हो गया, बेंजीन और टोलुइन इन मिथाइल अल्कोहल, बेंजीन इन मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये सब चीजें इसमें क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बाउंड्री लेयर क्या दिखती है, हाँ यस, विजिबल, क्या, बाउंड्री लेयर इसमें होमो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसके एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो एक मिक्सचर आप मान लीजिए सल्फर और सैंड, सल्फर प्लस सैंड, कुछ भी आप एग्जांपल के तौर पर डाल सकते हैं, जो आपकी कॉमन गेहूं उसमें राई, ठीक है, शक्कर उसमें कचरा। तो ये सब सारी चीजें हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये समझने के लिए आपके लिए बहुत वो है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अभी जब ऐसे ये मिक्सचर हो गया, इसको सेपरेट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक अपनाई जाती हैं कि आखिर ये मिक्स तो हो गया, कभी कभी सॉलिड सॉलिड हो गया, लिक्विड लिक्विड हो गया, तो फिर उसका सेपरेशन टेक्निक किया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए सॉलिड है, कोई चीज सॉलिड है, उससे लिक्विड निकालना है तो कौन सी प्रोसेस होता है, जैसे सब्लिमेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, इवापोरेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये सेपरेशन टेक्निक होती है मिक्सचर को अलग करने के, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप लोग के लिए मुझे ये आशा है कि आप लोगों को ये इतनी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। हम लोग बहुत कम टाइम पे एकदम टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है क्या, मैटर। मैटर में आप लोगों ने फिजिकल स्टेट देखा, केमिकल स्टेट देखा। फिजिकल स्टेट हम लोगों ने देख लिया, सॉलिड लिक्विड गैस, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट। फिर उसके बाद हम लोगों ने केमिकल उसमें देखा, तो एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड को देखा। एलिमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा मेटल और नॉन मेटल, इस तरह डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड में देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम लोगों ने मिक्सचर में आए, मिश्रण में हम लोगों ने देखा दो तरह से होते हैं, इनमें होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस सेम सेम, हेट्रोजीनियस अलग अलग। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इसके जो ये मिक्सचर है इसकी सेपरेशन टेक्निक देख लेंगे एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एटम वाले पोर्शन में आएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पोर्शन पे आएंगे, जहां से हम लोग बहुत प्रेम से शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री पढ़ना। ठीक है, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आप निश्चित रूप से इसका एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत शार्ट नोट बनेगा आपका, बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, सेपरेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।